प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज का संदेश का अंश है मृत्यु पर जय। जी हाँ, मृत्यु पर हम मनुष्यों को जय प्राप्त है, और वो कैसे है मैं इसी विषय को बताने वाला हूँ। हम उससे पहले देख लेते हैं कि मृत्यु पर जय पाए हुए लोग किस रीति से रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी दशा क्या होती है, और बाइबल हमें उस दशा विषय में क्या कहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। तो मतलब प्रेम रखना ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह स्पष्ट करता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो कई बार ऐसा लगता है तो बड़ा सरल है। हम फिल्मों में देखते हैं कई लोग आई लव यू बोलते हैं, और ये जनरल बात है थोड़े से फॉरवर्ड लोगों में। आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, हर किसी को आई लव यू सिस्टर, आई लव यू ब्रदर जुबान से बोलते हैं, और कई बार अच्छा भी लगता है और ये सरल भी लगता है कि भाई बोलना बड़ा इजी है। पर यहाँ पर बाइबल में ये नहीं कहा गया कि कहो करके, यहाँ लिखा है कि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। रखना जरूरी है, मतलब भीतर है क्या, प्रेम भीतर होना जरूरी है। जुबान से कहना वो तो बात की बात है, भीतर प्रेम है तो कहो, नहीं तो अगर भीतर प्रेम नहीं है, बाहर से कह दिए, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। सामने वाले धोखा खा सकता है, खुद भी धोखा खा सकते हो। पर अगर प्रेम है तो फिर कह उस बातों द्वारा कार्य होता है। अर्थात ये कि प्रेम जिंदगी से प्रकट होना चाहिए, हाव भाव से प्रकट होना चाहिए, कार्य से प्रकट होना चाहिए, व्यवहार से प्रकट होना चाहिए, उपस्थिति से प्रकट होना चाहिए। तो हमें हर एक जन को चेक करने की आवश्यकता है, क्या मैं घर में उपस्थित हूं तो क्या प्रेम प्रकट होता है? क्या माहौल घर का तनाव को दूर होकर क्या प्रेमी माहौल बन जाता है? आप मैं यहाँ प्रेम की बात है तो मैं आप स्पष्ट कर दूं, प्रेम मैं शारीरिक प्रेम के विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं मित्रता के प्रेम के विषय में भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ईश्वरीय प्रेम के विषय में कह रहा हूँ। क्योंकि बाइबल जो हमें है ईश्वर प्रेम के विषय में बताता है। ईश्वर प्रेम के अंडर में मित्रता का प्रेम प्रकट होना है। जब ईश्वरीय प्रेम भीतर होगा, ईश्वरीय प्रेम कैसे भीतर होगा? ये परमेश्वर की श्वास है। मैंने बीते संदेशों में बताया हूँ कि आत्मा का फल जो है प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये जो है इसमें से एक न एक दिखाई देता रहेगा भीतर। अगर परमेश्वर का श्वास है तो हम जिंदा है आत्मिक जीवन में, तो इसमें से एक न एक अंश दिखाई देता रहेगा। तो सबसे फ्रंट में प्रेम। तो परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी, परमेश्वर की आनंद शांति की भरपूरी, परमेश्वर की पवित्रता की भरपूरी हर दिन आत्मा में भरते रहना है। और ये कैसा होगा? ये जैसे अभी कंप्यूटर भाषा में कह दूं, हमको हर दिन डाउनलोड करना है। प्रभु यीशु मसीह वो मेन जगह है जहाँ से हमको प्रेम को डाउनलोड करना है, परमेश्वर प्रेम को। और हम अपने में हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हुए, मतलब थोड़ा खर्चा डाउनलोड करते रहो, खर्चा करते रहो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, भरते जाना है और हमेशा भरपूर रहना है। थोड़ा सा खर्चा हुआ फिर भरो, फिर खर्चा हुआ फिर भरो, पर हमेशा भरपूर रहना है। तो इस रीति से जब परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे, वही है प्रेम की भरपूरी। जब परमेश्वर की उपस्थिति से भर रहेंगे तो आत्मा का फल प्रकट होगा। उसमें शांति की बात भी है, आनंद की बात है, हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा शांति से भर रहेंगे। और आत्मा का फल ही प्रकट होगा, दया, करुणा, नम्रता, संयम। तो आत्मा के फल ही प्रकट होगा। तो हम घर में रहते हैं या मित्रों के बीच में रहते हैं या कलीसिया में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं,
तो क्या हम आत्मा के फल को प्रकट करते हैं? हमको करने की जरूरत नहीं है, हमें खड़े रहने से वहाँ पर ऐसा महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर आत्मा की भरपूर या शांति की उपस्थिति हो गई है। किसी में तो भाई अद्भुत शांति है जो मुझे एहसास हो रहा है, बिल्कुल माहौल शांत हो गया है। जी फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जी हाँ, ये इसी भरपूरी की आवश्यकता है हम सबको, क्योंकि हम मनुष्य ऐसे लोग हैं कई बार करके दिखाना चाहते हैं, पर करके दिखाने की जो बात है ना वो शारीरिक बुद्धि है। पर आत्मिक जो स्वभाव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, भरपूरी रख लो। इत्र के जब ढक्कन खोलेंगे ना, इत्र अपना प्रचार खुद करता है, इत्र के प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भीतर में परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी हो तो ऑटोमेटिकली उसका आभास होगा, इसी आभास की आवश्यकता है। तो ठीक है, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं, मैंने कहा। पर उसके विषय में वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय का 24 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मतलब प्रवेश कर चुका है। और इसी वचन को हम आगे की बात को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन, कि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो मृत्यु से पार हो चुका है। तो इसे करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया देखा जाए, उसका उद्देश्य भी वचन में नजर आता है। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन और 15 वचन में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहों के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लें। हमारे विषय में कह रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के भय से, हम सभी मनुष्य मृत्यु के भय से भरे रहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के मार्ग से इसलिए गुजरे कि मृत्यु के मार्ग से गुजर कर दिखा दे कि मृत्यु का ताकत उतना नहीं है जितना मेरे सहन शक्ति है, और बाद में मृत्यु पर जय पाले और जय का आनंद हम सबको दे दें। हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर कह सकते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, ये मृत्यु तेरा जय कहाँ। उसके पहले कोई मनुष्य नहीं कह सकता था। प्रभु यीशु मसीह के बिना अभी भी कोई मनुष्य नहीं कह सकता, मृत्यु को कोई चिढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु एक जयवंत योद्धा है, एक जयवंत राजा के समान बैठा हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ है। पर जब पहला व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह, जो उसने मृत्यु को हराया, और प्रभु यीशु मसीह पक्ष में जब हम शामिल होते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हमको विश्वास के द्वारा हमें वो जीवन हमें प्रवेश हो जाता है, मतलब डाउनलोड हो जाता है। और इस कार्य को प्रभु खुद करते हैं, हमको कुछ नहीं करना, मुझसे जुड़े रहना बस। आइए मैं और कुछ वचन पढ़ के बता रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों पत्री 15 अध्याय का 21 वचन से, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए में से पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डियर फ्रेंड्स, ये है रहस्य। मतलब प्रभु यीशु मसीह पहला व्यक्ति है जो मृत्यु मरे में से जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम जो उससे जुड़े हैं और जुड़ते हैं, सब के सब प्रभु यीशु मसीह की नाई जिलाया जाए। और वो काम कौन करेगा? वो हम नहीं करेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं करेंगे। उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य हमको जिंदा करेगा। और उसका संकेत क्या है? हमारा आत्मा का पहले जिंदा होना। हमारा देह भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन उठाया जाएगा, हमारा यही रूप होगा। पर इतना फर्क ये होगा कि हमारा मिट्टी का नेचर नहीं होगा, मिट्टी का देह नहीं होगा। हमको इसी रीति से इससे बेहतर रूप का पुनरुत्थान की देह हमको प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमको जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहें। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इस विषय को कॉन्सेंट्रेशन करें और इसका आनंद बनाएं, प्रभु स्तुति करें कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय देने के लिए हमें अपने पास बुलाया है। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में मृत्यु पर जयवंत हैं, इस बात को विश्वास करें, और ये सच है। और प्रभु एक दिन इन सारी बातों को पूरी करेंगे। आमीन। आज के लिए बस इतना ही।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम। तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी करो।